बाबा मुझे इस बात के लिए कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी हमारी तैयारी प्रॉपर नहीं हो पा रही, आखिर पे हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, हम भ्रमित हैं अभी तक, हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा साक्षात्कार बहुत अच्छे से निकल जाए। देखो महाराज हम 3 प्रकार की बात करेंगे, ध्यान से समझना, यह वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है और अपने भाइयों तक यह वीडियो जरूर पहुंचा देना महाराज। सबसे पहले हम ये देखेंगे साक्षात्कार। तो साक्षात्कार में वहाँ पर जब आपका वो मूल्यांकन करते हैं महाराज, तो वो कुछ चीज़ें देखते हैं। वो ये देखते हैं महाराज कि आपको शास्त्रीय ज्ञान कितना है, आपका कर्मकांड कैसा है, आपका व्यवहारिक औपचारिक आपका स्वरूप क्या है, आपकी विचार क्या है, आप कैसी सोच रखते हो, इस प्रकार पर वो मंथन करते हैं। इस प्रकार से महाराज फिर आपका वो साक्षात्कार लेते हैं। और ध्यान रखना साक्षात्कार वो आपके विषय आपसे ही पूछते हैं, जो आपका विषय होता है, जिससे आपने अपनी डिग्रियां कंप्लीट करी हैं, जहाँ जहाँ आप घूमे फिरे हो, क्योंकि वो फॉर्म भरवाते हैं फीडबैक फॉर्म, वहाँ से वो प्रश्न उठा लेते हैं और कई प्रकार के वो प्रश्न पूछते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आखिर पे हमें अपनी दिशा को कैसे निर्देशित करना है, अपने लक्ष्य को कैसे साधना है, इस बात पर फोकस करेंगे। देखो महाराज एक ज्ञान तो वो होता है जो आपके पास पहले से है, जिसे हम लोग अनुभव बोलते हैं। आपके पास हो सकता है कर्मकांड का बहुत अच्छा अनुभव हो, आपके पास हो सकता है कि भर्ती का बहुत अच्छा अनुभव हो सकता है कि आपने गुरु संगति करी हो या फिर सत्संग किया हो, या गुरु भाइयों के साथ अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया हो। एक चीज़, एक तो बंदे के पास इस प्रकार का ज्ञान होता है। दूसरा ज्ञान होता है हमारा शास्त्रों का ज्ञान। हो सकता है कि उस बंदे ने शास्त्र पढ़े हों, तो शास्त्रों का अगर उसने स्वयं शास्त्र पढ़े ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसने स्वयं शास्त्र पढ़े हमारा तो ये ज्ञान पक्का होता है, क्योंकि उसके पास प्रमाण होता है हर एक चीज़ का। सुना हुआ ज्ञान प्रमाणित नहीं होता है, क्योंकि बंदा बोलने में उतना ही बोल देता जितना उसको आता है, लेकिन श्लोक सहज नहीं बोल पाता, प्रमाण नहीं दे पाता। तो सुना हुआ ज्ञान यानी कि भ्रमित हो जाता है, यानी कि ओझल हो जाता है दिमाग से, हम भूल जाते हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं होता, तो उसमें हम कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, एक ज्ञान वो है हमारा जो आपने गुरु से लिया है या आपने कहीं से क्लास करी है, ऑनलाइन ऑफलाइन, आपने अपने गुरु से जो ज्ञान लिया है, एक ज्ञान आपके पास वो होता है। देखो अब इसमें हमें एक बात पर फोकस करना है कि हमें सभी ज्ञान को एक सूत्र में कैसे बांधना है जिससे हमारे सारे क्षेत्र ठीक ठाक हो जाए, इस बात पर फोकस करना है आपको। अगर आपको लगता है कि मेरा कर्मकांड तो ठीक है, मेरा शास्त्रीय ज्ञान है वो कम है, तो ध्यान रखना अब संचित रूप में आपको पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। मान लो हम धर्म की बात करें, RTJCO, आर यानी कि रिलीजियस, तो जो पहला शब्द है RTJCO में आर, इसका मतलब होता है धर्म। तो पहले तो आपको धर्म को समझना होगा, क्योंकि वहाँ पर वही सबसे पहले पूछते हैं कि पंडित जी आप RTJCO की तैयारी करने आए हो, तैयारी करके आए हो, तो आप ये बताइए आर का मतलब क्या है। इसमें तो आप बोलोगे रिलीजियस यानी कि धर्म। अच्छा धर्म क्या होता है, तो धर्म को आपको अपने हिसाब से रखना है। धर्म को आप कई प्रकार से रख सकते हो। साहित्यिक दृष्टि से धर्म कुछ अलग होता है और चारित्रिक दृष्टि से धर्म कुछ और होता है। और महाराज आपके जो शास्त्रीय ज्ञान है, जो आपने शास्त्रों से जो ज्ञान लिया, उसकी दृष्टि में धर्म कुछ और होता है। जैसे मैं आपसे बोल देता हूँ कि धर्म किसे कहते हैं। अगर हम साहित्यिक दृष्टि से देखें तो ध्वज धातु से धर्म बनता है। ध्वज धारणे धातु में मन प्रत्यय लगाने से, ध्यान रखना, में मन प्रत्यय लगाने से धर्म बनता है। धर्म का अर्थ होता है धारण करना या पोषण करना। अच्छा ये कैसे हो गया, ये साहित्य दृष्टि से इसकी परिभाषा हो गई महाराज। ध्यान रखना, धरती धारती अनिनति धर्मा, ध्यान रखना। तो हम कई प्रकार से कह सकते हैं महाराज, जो लोग को धारण करे, धीरते या सा धर्मा, जो दूसरों से धारण किया जाए वह धर्म है। ध्यान रखना, ये साहित्यिक दृष्टि से हो गया। अगर आपसे पूछ लिया श्रीमान जी ये बताइए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे मनु महाराज क्या कहते हैं, मनुस्मृति में क्या है, तो आप कह सकते हो धरती क्षमा दमो अस्त्रम शौच मद्रिया निग्रह। ये आपके शास्त्र ज्ञान के हिसाब से हो गया, यानी कि शास्त्र के प्रमाण के हिसाब से 10 लक्षण बताए महाराज। ध्यान रखना, धीरे विद्या सत्यम गुरु 10 कम धर्म लक्षणम, यानी कि 10 जो लक्षण हैं वो धर्म के बताए हैं महाराज। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए श्रीमान जी रामचरितमानस के धर्म क्या है, तो आपको अपने हिसाब से आना चाहिए महाराज। ध्यान रखना, यानी कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। ध्यान रखना, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाही, तुलसीदास जी कहते हैं। ध्यान रखना, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब लगे घट में प्राण। तो कहने का मतलब है कि धर्म की आप कई प्रकार से परिभाषा दे सकते हो, एक प्रकार से नहीं महाराज। आप अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए महाभारत के अनुसार धर्म की क्या परिभाषा है महाराज, तो आप कह सकते हो धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारती प्रजा, यानी कि
धर्म प्रजा को धारण करता है, ये व्यास मुनि के अनुसार है, व्यास जी के अनुसार है। तो आप किसी भी शास्त्र के हिसाब से धर्म की परिभाषा आपको देना है, वो आपसे सीधे तौर पे ये नहीं पूछेंगे कि बताइए धर्म क्या होता है। धर्म अगर पूछ भी लें तो आप सामान्य धर्म बता दीजिए महाराज, ध्यान रखना। सामान्य धर्म का मतलब होता है जिसमें सभी को अपने कर्तव्य करना चाहिए, सभी को अपने कर्म करना चाहिए, जो सामान्य धर्म कहते हैं। धर्म हमारे 3 प्रकार से होते हैं, सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपद धर्म। तो आप ऐसे भी अपनी बात रख सकते हो। तो मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ महाराज, मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि हमें अपने प्रश्नों को कैसे रखना है। पहले तो ये समझना है कि पूछ क्या रहे हैं और कहाँ से पूछ रहे हैं और आखिर में हमसे पूछना क्या चाहते हैं। तो ऐसे हमको समझना होगा और हमें उनका जवाब देना होगा महाराज, ठीक है प्रभु। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले हम अपनी एक टेबल बनाओ, पहले लिखो कि मुझे शास्त्रीय ज्ञान कितना है, शास्त्रों का ज्ञान कितना है, और शास्त्रों का ज्ञान अगर जाना नहीं है तो कुछ नहीं करना है। आपको ओनली वेदों को संचित रूप में समझना है, वेदांगों को संचित रूप में समझना है, स्मृतियों को संचित रूप में समझना है, पुराणों को हमें संचित रूप में। अच्छा, पुराणों को कैसे समझोगे? सर्ग प्रति सर्ग पंचो मंत्राणी चा, यानी कि हमें खाली एक श्लोक में पूरा अर्थ निकल के आ जाए महाराज, ध्यान रखना, जिससे हमारा उत्तर वहीं समाहित हो जाए, यानी कि वहीं निपट जाए। तो कहने का मतलब ये है कि 5 लक्षण हैं। ऐसे ही महाराज आपसे अन्य विषयों के बारे में अगर वो पूछते कि उपनिषद कितने हैं, बताइए पंडित जी, उपनिषद की संक्षिप्त जानकारी दीजिए श्रीमान जी, उपनिषद क्या होते हैं, भास्कर शंकराचार्य जी के अनुसार उपनिषद कितने हैं, टोटल उपनिषद कितने हैं, उन उपनिषदों को वेदों में कैसे रखा गया है, ऋग्वेद के अनुसार उपनिषद कितने हैं। तो ये प्रॉपर जानकारी, सामान्य जानकारी आपको होना बहुत आवश्यक है, ठीक है प्रभु। तो आप कह सकते हो कि अगर उपनिषद आपको पूरे नहीं आ रहे तो आप बता सकते हो श्रीमान जी उपनिषद हमारे वैसे टीका टिप्पणी वाले तो 11 हैं, बकाया 108 हैं। अच्छा 108 कैसे हैं श्रीमान जी? तो आप कह सकते हो ऋग्वेद के 10, शुक्ल यजुर्वेद के महाराज 19, कृष्ण यजुर्वेद के 32, अथर्ववेद के 31, सामवेद के 16। तो आप ऐसे कह सकते हो। अच्छा 11 कौन कौन से हैं? तो ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक, तित्रह, ऐसे आप बोल सकते हो महाराज, ठीक है। ऐत्रेयम चा छांदोग्य। तो कहने का तात्पर्य ये है महाराज कि हमें संचित जानकारी होना बहुत आवश्यक है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर आपको हिंदी में नहीं बताना, श्लोक सहित बताना, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लिया कि वेदांग कितने हैं तो महाराज अब वेदांग ऐसे गिनाओगे आप हैं कि व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त ऐसे गिनाओगे, ऐसे नहीं गिनाना है महाराज, ध्यान रखना। को ऐसे बोलना है शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम, ऐसे बोलना है महाराज। ऐसे नहीं बोलना है कि भैया शिक्षा व्याकरण निरुक्त है ना, फिर शारीरिक अंगों के आधार पर कैसे रखा गया है इनको, ठीक है। शिक्षा ग्रहणम तू वेदस, कहने का तात्पर्य है कि सभी अंगों को कैसे रखा गया है वेदांगों में, ठीक है। तो ऐसे भी हमें समझना चाहिए। तो एक संक्षिप्त जानकारी में दे रहा था आप लोग। अब सारांश हमारा ये निकल के आता है कि जब हम साक्षात्कार जाएंगे, साक्षात्कार हम देंगे महाराज, तो वहाँ पे हमें श्लोक यूज करना है। आपको ऐसे नहीं बोलना है कि श्रीमान जी 4 वेद हैं, 4 वेद कैसे रखे गए हैं उनको विस्तृत रूप से बताना है। अगर वेद पता है तो उपवेद भी पता होना चाहिए आपको, ध्यान किसके कौन से प्रेरणता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वेदों की संक्षिप्त जानकारी भी होना चाहिए। तो एक वीडियो था आप लोगों की महाराज, बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं कर सकता, वीडियो लंबा हो रहा है। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप चाहे तो ऐसी वीडियो में और लाऊं जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो, आपकी उन्नति हो और आप साक्षात्कार में अच्छे से पास हो। तो कमेंट जरूर करना, इस वीडियो शेयर जरूर करना महाराज, तो मैं ऐसी वीडियो और ला सकता हूँ। बातें बहुत सारी हैं लेकिन संक्षिप्त रूप में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि हमको ऐसे ऐसे जवाब देना है। कहने का तात्पर्य यह है कि साक्षात्कार तो बहुत बड़ा होता है। साक्षात्कार में तो वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपकी गलतफहमी है, वो आपसे कहीं से नहीं पूछते, वो आपसे पूछ के ही पूछते हैं। वो आपसे ही बोलते हैं पंडित जी कहाँ से आए हो, सुनाइए महाराज, क्या तैयारी करके आए हो, आपके क्या विषय रहे हैं, अभी क्या करते थे आप। तो आप जब अपना प्रश्न उनके प्रश्न का जब आप उत्तर देते हो तो आपके उत्तर से ही वो प्रश्न बनाते हैं और आपसे ही पूछते हैं। तो अपनी बात अच्छे से रखना आपको आना चाहिए। कुल मिला के कहने का तात्पर्य था। जय हिंद, वंदे मातरम।